सितंबर 1983। पाकिस्तान की एक जेल की अंधेरी कोठरी। एक भारतीय नागरिक जो आधिकारिक तौर पर कभी पाकिस्तान गया ही नहीं, जिसका नाम भारत की किसी सरकारी फाइल में नहीं था, जिसे उसके अपने देश ने पहचानने से इनकार कर दिया, वो आखिरी बार जेल के वार्डन से सिर्फ इतना कहता है, मैंने अपने देश के लिए सब कुछ किया, क्या मेरा देश मुझे पहचान पाएगा? कुछ महीनों बाद उसकी मौत हो जाती है। ना कोई राजकीय सम्मान, ना कोई आधिकारिक बयान, सिर्फ एक खामोश फाइल जो शायद आज भी किसी बंद अलमारी में धूल खा रही है। ये कहानी है उस साई की जो दुश्मन की नसों में चिपक गया था, जिसने पाकिस्तान की सेना के भीतर घुसकर सालों तक सूचनाएं भारत तक पहुंचाईं, और आखिर में जिसने समझा जासूस की सबसे बड़ी पहचान होती है उसकी कोई पहचान नहीं। 1962 का चीन युद्ध और 1965 का पाकिस्तान युद्ध भारत के लिए एक चेतावनी थे। खुफिया तंत्र की कमजोरियां साफ दिखाई दे चुकी थी। 1968 में भारत ने अपनी बाहरी खुफिया एजेंसी की स्थापना की, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसका काम था विदेशों में भारत के लिए खामोशी से काम करना। 1970 का दशक, राजस्थान का एक युवा रविंद्र कौशिक, तेज दिमाग, धारा प्रवाह उर्दू, थिएटर का अनुभव। एक कॉलेज नाटक के दौरान उनकी प्रतिभा पर कुछ खास लोगों की नजर पड़ी। कुछ समय बाद उन्हें दिल्ली बुलाया गया। कठिन इंटरव्यू, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, गुप्त ट्रेनिंग, फिर एक सवाल, क्या तुम अपने देश के लिए अपनी पहचान छोड़ सकते हो? उन्होंने हाँ कहा। उनका नया नाम बना नबी अहमद शाकिर। उन्हें इस्लामिक संस्कृति, उर्दू साहित्य, कानून और सामाजिक व्यवहार की गहन ट्रेनिंग दी गई। फिर उन्हें पाकिस्तान भेजा गया। उन्होंने कराची विश्वविद्यालय से लॉ की पढ़ाई की, पाकिस्तानी नागरिकता हासिल की और फिर पाकिस्तान सेना में कमीशन प्राप्त किया। अब वो सिर्फ एक जासूस नहीं थे, वो दुश्मन की सेना के भीतर एक अधिकारी थे। 1979 से 1983 के बीच उन्होंने भारत को महत्वपूर्ण सैन्य जानकारियां भेजीं। सीमा पर तैनाती, रणनीतिक तैयारी, सैन्य गतिविधियां। उनकी जानकारी ने भारत को संभावित खतरों का अनुमान लगाने में मदद की। लेकिन जासूसी की दुनिया में हर कदम खतरे से भरा होता है। 1983 में एक अन्य भारतीय संपर्क इनायत मसीह पाकिस्तान में पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान नेटवर्क का खुलासा हुआ। रविंद्र कौशिक की पहचान उजागर हो गई। उन्हें गिरफ्तार किया गया। कठोर पूछताछ, यातनाएं, सैन्य अदालत में मुकदमा। उन्हें मौत की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया। जेल से उन्होंने अपने परिवार को कई पत्र लिखे। उनमें बार बार एक ही सवाल था, क्या भारत सरकार मुझे पहचानती है? लेकिन जासूसी की दुनिया के नियम अलग होते हैं। अगर कोई देश आधिकारिक रूप से अपने गुप्त एजेंट को स्वीकार कर ले तो पूरा नेटवर्क खतरे में पड़ सकता है। भारत ने कभी आधिकारिक रूप से उनकी पहचान स्वीकार नहीं की। वर्ष 2001 में मियांवाली जेल में बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। न कोई सरकारी शोक, न कोई सार्वजनिक घोषणा। 1971 के युद्ध में भी खुफिया तंत्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पूर्वी पाकिस्तान में उभरते विद्रोह के दौरान गुप्त समर्थन और रणनीतिक सूचना ने युद्ध की दिशा बदली। उस युद्ध के बाद एक नया देश बना, बांग्लादेश। जासूसी की दुनिया में कई कहानियां सामने नहीं आती। कई एजेंट दोनों देशों की जेलों में गुमनाम रह जाते हैं। उनका जीवन किसी फिल्मी रोमांच जैसा नहीं होता, बल्कि लगातार डर, संदेह और अकेलेपन से भरा होता है। रविंद्र कौशिक की कहानी एक प्रतीक बन गई, उस कीमत का प्रतीक जो एक गुप्त एजेंट चुकाता है। उन्होंने दुश्मन की वर्दी पहनकर अपने देश की सेवा की। उन्होंने इतिहास की किताबों में नाम नहीं पाया, लेकिन उन्होंने अपने समय के इतिहास को प्रभावित किया। जब हम देशभक्ति की बात करते हैं तो हमें सीमा पर खड़े सैनिक दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दुश्मन की धरती पर दुश्मन की पहचान के साथ अपने ही देश के लिए जीते और मरते हैं। उनका कोई सार्वजनिक चेहरा नहीं होता, उनकी कोई आधिकारिक पहचान नहीं होती, लेकिन उनकी कहानी हमेशा इतिहास के साए में जिंदा रहती है।